वीडियो कॉल क्यों कर रहे हो? वीडियो कॉल क्यों नहीं कर सकते? मुझे डर है कि मैं तुम्हारी जांच करूंगा। लाओजंग वे क्या कह रहे हैं? वे अभी भी यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। तुम लोग कहाँ हो? और कहाँ हो सकते हैं, कंपनी में ही है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने कठोर क्यों बोल रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। कंपनी में कुछ काम है। ठीक है। मैं लाओजंग को हेलो कहना चाहता हूँ। लाओजंग व्यस्त है। क्यों नहीं कह सकते? तुम कह रहे हो कि इतनी रात हो गई है, तुम्हारे ये दोस्त तुम्हारे साथ यह लंबी रात बिता रहे हैं, तो मैं परिवार के रूप में चिंता कर सकता हूँ। ठीक है लाओजंग, आओ। अनेक्सायन तुमसे कुछ बात करना चाहती है। भाभी, तुम मेरी जांच तो नहीं कर रही हो। पूरा विश्वास रखो, यहाँ सिर्फ पुरुष है और हम सिर्फ काम की बात कर रहे हैं। मैं बोर हो रहा हूँ। तुम कैसे बोल रहे हो? मुझे क्या चिंता है हमारे लाओजियांग की, बल्कि तुम हीरो के राजा हो। बस हमारे लाओजियांग को बिगाड़ना मत। भाभी, तुम मुझे बहुत गलत समझ रही हो। मेरा एकमात्र साथी, हमारा प्यारा बॉस जियांग है। हीरा कहाँ है? ठीक है, इस काम के बाद घर आकर खाना खाओ। ठीक है भाभी, अब रखता हूँ, किसी और दिन मिलते हैं। अलविदा। भाभी को अभी तक पता नहीं है। नहीं पता। मैं कहता हूं भाई, तुम्हें सच में सोचना चाहिए। भाभी का ये स्वभाव अगर तुमने अभी तक सुलझाया नहीं है, तो मुझे लगता है वो तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगी। अभी तक सोचा नहीं है कि उसे कैसे बताऊं। सर, ये हमारा सबसे बड़ा अपार्टमेंट है। अगर आपकी रुचि है तो परिवार से चर्चा कर सकते हैं। तुम्हें लगता है कि मैं अकेले नहीं खरीद सकता? नहीं नहीं, तुम्हें बता दूं, पूरे झिंगाई के 10 सबसे लोकप्रिय आवासीय परिसर मेरी बेटी के नाम पर 2 है। तुम्हारा घर खरीदना मेरे लिए खेल है। हाँ हाँ, तुम क्यों आए हो? मैं अकेले ही तय कर लूंगा। नहीं नहीं, एन्यंग तुम देखो, ये ठीक नहीं है। ये तो रात के क्लब जैसा है। बाद में हमें सब कुछ फिर से करना पड़ेगा। पिताजी, आप अभी भी यहां घर देख रहे हो। मैं आपको बता दूं, शायद मेरी बहन का घर भी खतरे में है। मैंने आपकी रणनीति के अनुसार जियान होंग कई कंपनी में उससे मिलने की कोशिश की। आपको पता है मैंने क्या देखा? एन्यंग तुम साफ देखो पिताजी, चाहे मैं अंधा हो जाऊं, आपको लगता है फोटो झूठ बोल सकती है? ये फोटो स्पष्ट नहीं है, ये सब धुंधला है, क्योंकि मैंने इसे चुपके से खींचा है। ये होटल बहुत अहंकारी है, बहुत सख्ती से नजर रखते हैं। वो मेरा फोन ले लेते। क्या हमें ये बात मेरी बहन को बतानी चाहिए? छोड़ो मेरी बहन की उस बदशगली के साथ। मेरी बेटी ने क्या किया है? ये तो मेरे परिवार के सर पर बदशगली करने आया है। मेरी बेटी साफ सुथरी है, वैदिक रीति से विवाहित। उसने जियान होंग कई के साथ संघर्ष के दिन गुजारे हैं, और अब जब थोड़ी बाहर आई है तो वो अपनी बदशगली करने लगा है। आज मैं उसकी कंपनी में जाकर उसे नष्ट कर दूंगा। उसे पता नहीं कि मैं सुरक्षा अधिकारी कैसे बना। पिताजी गुस्सा मत करो, थोड़ा शांत हो जाओ, बैठो। पिताजी चिंता मत करो, मेरे साथ है। आपको जाने की जरूरत नहीं। ये तो बस एक बदमाश है। देखना मैं उसे कैसे संभालता हूं। मेरी बहन को डराना, मैं उसके अपराध के साधन छीन लूंगा। वो ये नहीं जानता कि हमारा परिवार कितना खतरनाक है। वाकई। नमस्ते, कृपया लाइन काटे नहीं। व्यस्त है, फिर से डायल करें। अगर नहीं जुड़ता तो उसकी कंपनी या घर जाओ। एन्यांग, अरे देवर, फिर कार्यसमय में कॉल क्यों किया? अपने पिता से बात करो। अच्छा हुआ रे। मैं ससुर। पिताजी क्या हुआ? कोई जरूरी बात है? जितनी जरूरी बात हो।
वो भी तुम्हारे काम को रोक नहीं सकती। आज तुम्हें कब सुविधा होगी, एक्साई ओयंग और मैं तुम्हारे पास आकर कुछ बातें करना है। वो ऐसा करते हैं, मैं बाद में आपसे संपर्क करूंगा, ठीक है? ठीक है जियांग होंगकाई, व्यस्त रहने पर भी अपना ध्यान रखना। पापा आपका फोन का इंतजार रहेगा, ठीक है? अलविदा। देखा आपने, वो कुछ बोल नहीं सका। पापा आप बहुत बहादुर थे। तुम क्या समझते हो? इसे कहते हैं शत्रु को चौकस न करना। मैं सुरक्षा अधिकारी हूं इतने सालों से, मुझे कुछ आता है इस समय। इसे कहते हैं चक्करदार रणनीति, शत्रु को स्थिर रखना। हाँ, तुम्हारी बहन को अभी मत बताना, उसका तो मिजाज ही ऐसा है, कुछ न हो तो भी मामला बना देती है। एनेक्साइन, एक बात है, जितना सोचता हूं उतना ही बेचैन होता हूं। जियान होंगकाई अब कितनी बार आता है? हाल ही में कंपनी आईपीओ की तैयारी में व्यस्त है। वह कंपनी के पास रहता है 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ता? क्या हुआ, पहले ऐसा नहीं होता था? तुम हो ना, दिल के साथ दिमाग भी नहीं। बातें भी कड़वी, तुम ऐसे कैसे किसी को अपने पास रख सकते हो? तुम सोचते हो जियांग होंगकाई तुम्हारे जैसा है? बिस्तर पर लेट जाओ, सोफे पर बैठ जाओ, छेद बना दोगे। हमारे घर के सभी लोग सिर्फ मेरी माँ पर निर्भर हैं। मेरे पति को मैं सबसे अच्छी तरह जानती हूँ। जितना पैसा कमाते हैं उतना ही अपनी औरत पर नखरे नहीं दिखाते। आप हो ना? पता नहीं मेरी चिंता कर रहे हैं या जियांग होंगकाई की। यह सोने का कंगन खो जाएगा। कीमत क्या है? सबसे महंगा, थोड़ी देर में सब पैक कर दूंगा। ठीक है। मुझे धोखा दिया। एक्सायन, कुछ कोर्ट के लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। यह हमारे घर की मालकिन बॉसन है। नमस्ते महोदया। नमस्ते। मैं आपसे पुष्टि करना चाहता हूँ, जियांग होंगकाई का आपसे क्या संबंध है? वह मेरे पति है। क्या हुआ? एंड महोदया, हम यिलान जिले की पीपुल्स कोर्ट से हैं। ये मेरा कार्यपत्र है। ये हमारा कार्यान्वयन पत्र है। हस्ताक्षरित कानूनी इकाई की संयुक्त जिम्मेदारी वाला ऋण, इसलिए ये संपत्ति परिसमापन सीमा में शामिल है। क्या मैं अपने पति को फोन कर सकती हूँ? हाँ। ठीक है, धन्यवाद। ये कैसी बात है? ये घर मेरी बेटी का है, वो बिल्कुल निर्दोष है, कैसे भी उसे इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। निर्णय के अनुसार ये संपत्ति जबरन वापस ले ली जाएगी। आप अभी भी यहाँ रह रहे हैं 15 दिनों के भीतर इस संपत्ति को खाली करने की आवश्यकता है। कृपया जल्दी से स्थानांतरण का काम करें। 15 दिनों के भीतर? यह बहुत जल्दी है। एनेक्साइन नहीं जाएगा। यहाँ अच्छा रह रहे हैं, हमें बेघर नहीं कर सकते। वास्तव में नहीं, अपनी माँ को बुलाओ, कंपनी इतनी व्यस्त है। अंत में एक घर भी नहीं बचा। पापा, यहाँ परेशान मत करो। बुजुर्ग, बहुत उत्तेजित मत हो। हम केवल सूचना का कर्तव्य निभा रहे हैं। अब चलते हैं। यह क्या स्थिति है? पिछले कुछ दिनों में हमारे घर में कोई अदालत का पत्र आया है। बॉस जॉन ने कहा कि उनके पत्रों को संग्रहित किया जाए। मैंने उन्हें ड्राइवर एक्सायोवांग को दे दिया। लगता है अदालत का था। पता है, बाहर बात मत करना। बकवास मत करो, ये चीजें हम संभाल सकते हैं। ठीक है। काम पर जाओ। ठीक है। क्या करें? सामान पैक करो। मैं सहमत नहीं हूँ। आपका नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। कृपया बाद में कोशिश करें। पुरानी कहावत है, भाग्य और दुर्भाग्य साथ चलते हैं। बिल्कुल सही। बचपन से मुझे नहीं लगता मैं आसमान से गिरा हूँ। थोड़ा घबराहट है। अच्छे दिन लंबे हो गए, केवल आदत डाल सकते हैं। थोड़ा बड़ा दिल अनदेखा करना, यह भी एक कौशल है, लेकिन अनदेखा करना इसका मतलब यह नहीं कि यह नहीं होगा। ही एक्सायोवांग। बॉस जियांग को कुछ जरूरी काम है,
वो तियानजिन चले गए हैं, कंपनी के काम को संभालने जा रहे हैं। तुम कहाँ हो? मैं बॉस जियांग को छोड़कर घर जा रहा हूँ, ऐसा है। मैं बॉस जियांग से संपर्क करता हूँ, आप भी थोड़ा इंतजार करें। फिर मैं बॉस जियांग से बात करके आपको तुरंत बताऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, बात खत्म करो। हे पति, मुझे कॉल बैक करो। समाज की तुम्हारे बारे में सारी राय, बाहरी दुनिया की नजर, सिर्फ चमकदार पैकेजिंग के पीछे की झूठी छवि है। जूता फिट है या नहीं सिर्फ तुम्हें पता है। कोई सीधा रास्ता नहीं है। हर क्षेत्र में अपनी समस्याएं हैं। पति, क्या हुआ है? माफ करना, मैं सोच रहा था कि कोर्ट के फैसले से पहले नुकसान को पूरा कर दूंगा। बैठो। तुम जानते हो कि अभी हर उद्योग प्रभावित हुए हैं। इतनी जल्दी शायद बचाया नहीं जा सकता। तुमने इतना बड़ा मामला क्यों नहीं बताया? मुझे भी तैयारी करने का मौका दिया होता। और हाँ, हम दोनों मिलकर सामना करते हैं, ठीक है? मैं तुम्हें चिंता नहीं कराना चाहता था। कुल मिलाकर मैंने अच्छा नहीं किया, तुम्हें परेशान किया। तुम क्या कह रहे हो? हम दोनों साथ हैं, कई सालों से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। सच में। एनेक्सायन, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरे बैंक खाते में कुछ पैसे हैं, तुम जानते हो ना, और निवेश भी। कल मैं बैंक जाऊंगा, पूछूंगा कि क्या जल्दी निकाल सकते हैं। और हमारे शेयर अभी सबसे निचले स्तर पर हैं, लेकिन उन्हें भी निकाल लें। और पश्चिम वाला घर। हम तलाक ले लेते हैं। तुम क्या कह रहे हो? तलाक। जांग होंग कई, क्या तुम? एनेक्सायन, तुम्हें क्या हुआ है? एनेक्सायन, तुम्हें ही कुछ हुआ है। जियांग होंगकई, तुम्हें तलाक की बात करने का क्या हक है? मैंने तुम्हारे लिए इतने साल बिताए हैं, घर पर तुम्हारे साथ रहा, नौकरानी की तरह 24 घंटे तुम्हारे आसपास। अच्छी नौकरी है, मैं ठीक से नहीं कर रहा हूँ। तुम अपने दिल से पूछो, खुद से पूछो, क्या मैंने तुम्हें ठंडा खाना खिलाया है या तुम्हें बाहर ले जाकर शर्मिंदा किया है? अब तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो? क्या तुम पहले मेरी बात सुन सकते हो? मैं पूरी नहीं सुन सकता। इन सालों में तुम मेरे साथ रही हो मेरे लिए। तुमने बहुत कुछ सहा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ और कष्ट उठाओ। मैं कष्ट उठाना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ शुरुआत की थी, उस समय तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। तुम्हारे पास क्या था? मैं तुमसे क्या चाहता था? तुम तलाक चाहते हो। कंपनी में अब समस्या है और दाव में गड़बड़ी हो गई है। मैं अब बहुत संभावना से दिवालिया हो सकता हूं। तो फिर क्या होगा? यह सिर्फ साधारण घर लेने जैसी बात नहीं रहेगी। दिवालिया? तो तुमने मुझसे कहा तलाक। यह मेरे पास अब तक का सबसे अच्छा उपाय है। तुम्हारे नाम पर जो कुछ है तुम रखो, मुझे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें परेशान न करने के लिए मुझे लगता है कि हमें जल्दी से रिश्ता तोड़ना चाहिए और वो कुछ कंपनियां जिनमें तुम शेयरधारक हो उन्हें ट्रांसफर कर दो। केवल इसी तरह तुम्हारी संपत्ति सुरक्षित रह सकती है। तो केवल नकली तलाक सबसे अच्छा उपाय है, समझ गई? ठीक है, दिल धड़क रहा है। मैं डर गया था। बस यही करो।
पति तलाक की बात अब मुझसे मत कहो। मैं सहमत नहीं होऊंगी। तुम कहते हो बड़ी मुसीबत आई है, तुम मुझे अकेले जाने दो। ऐसी बातें मैं कैसे कर सकती हूँ? यह सिर्फ संपत्ति की समीक्षा है। हम दोनों साथ हैं इतने सालों से। जब कुछ नहीं था तब भी हमारे दिन बहुत अच्छे थे। अब सिर्फ फिर से शुरू करना है ना? एनेक्सायन, तुम अब तक समझ नहीं पाए। इस सवाल की गंभीरता को देखो। शायद जल्द ही मुझे इस होटल में भी रहने की अनुमति नहीं होगी। कोई हवाई जहाज, कोई उच्च गति वाली ट्रेन, सब प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। ऐसा कर रहा हूं, यह सचमुच तुम्हारे लिए है। सुनो, मुझे पता है कि तुम मेरे लिए कर रहे हो, तो मेरे लिए ऐसा मैं कैसे नहीं जान सकता? पति, बड़े घर में नहीं रह सकते। हमारे पास छोटा घर है ना? इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो पार नहीं किया जा सकता। हेलो, हम तुम्हारे नीचे हैं। आप कैसे आए? इस सवाल के बारे में मैं जियांग होंगकई से पहले ही साफ साफ कह चुका हूं। व्यापार में हानि और लाभ दोनों होते हैं, है ना? हमें इसे पूरा करना है ना? तो आगे का व्यापार कैसे चलेगा? और उन घरों के बारे में हमें अभी तक ऐसी जरूरत नहीं है कि हम संपत्ति का हस्तांतरण करें और ऋण से बचने के लिए कदम उठाएं। बेटी, रो मत। अपने जीवन को देखो। ऐसे चलते रहे तो मुझे तुम दोनों को सड़क पर सोते हुए देखने को मिलेगा। ऐसा बात आप कैसे कर सकते हैं? हम तो जल्द ही पश्चिमी घर में चले जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ तो थक गया हूँ, किसी की भी छाया नहीं दिखती। डरावना है, वैसे भी मेरा निर्णय पक्का हो गया है। कुछ भी कहने से फायदा नहीं है। मैं सामान भी पैक कर रही हूँ। सुना, लोग हमें निकालने का आदेश दे रहे हैं। चलो चलते हैं, चलो। उतारो। ऐसा कैसे हो सकता है? वो नहीं मुड़ी। हम अभी भी यहाँ कठिन मेहनत कर रहे हैं। ये सोना चांदी का मजदूरी दिया गया और अभी नौकर चले गए हैं। हम मालिक की माँ बन गए हैं। वह जिद्दी है, तुम भी जिद्दी हो। उठो, इस परिवार को काम करने दो। थोड़ा सा काम करने से क्या तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी? एनियंग, सूटकेस ले आओ। ऐसा क्यों है? सच में काम करना है, बहुत सारी बकवास क्यों है? जल्दी करो। मैं समझ गया, घर में मैं ही एक बाहरी व्यक्ति हूँ। अच्छी चीजें मेरे लिए नहीं, काम में कोई कमी नहीं। बहुत बढ़िया। पहले यहाँ रखो। और वो कौन सा है? तुम्हारी ये बेटी देखो, वो सचमुच मेम साहब का दर्जा रखने वाली है। हम इतना मेहनत कर रहे हैं, वो अकेली बाहर आराम करने चली गई। थोड़ा शांत रहो, उसे दिल की खुशी नहीं है। मेरी बहन की गाड़ी को क्या बेचना पड़ेगा? उसकी गाड़ी बेचने से तुम्हारा क्या संबंध है? अरे मैं तो बस पूछ रहा हूँ। ऐसे किस बात का चिंता कर रहे हो? इसे ही खरीद लो। बकवास मत करो, यह घर ले जाना होगा। लालटेन, यह हमारे कार्य की प्रगति का संकेत है, जो हमें ऊपर उठाएगा। बहुत अच्छा है।
खरीद लो। आ गया। मैं सोच रहा था कि जब मैं थोड़ा समेट लूंगा तब तुम्हें बुलाऊंगा। एक्साई ओवांग ने कहा कि तुम वापस आ गए हो, तो मैं जल्दी से देखने आ गया। पति, यह लालटेन जल नहीं रही है। पुरानी हो गई है, खराब हो गई है, तो बदल दो। नहीं बदल सकते। भूल गए इस लालटेन के आने के बाद। तुम्हारी प्रगति तेजी से हुई है। यह हमारे घर का शुभ चिन्ह है। कल मैं इसे ठीक करवाने के लिए जगह ढूंढूंगा। ये तुम्हारे कुछ कंपनियों के दस्तावेज हैं। हस्ताक्षर कर दो, जल्दी से इसे स्थानांतरित कर दो। मैं कुछ दिन शेंज़ेन जाऊंगा। शेयरधारकों का एक बड़ा सम्मेलन बुलाऊंगा। जल्द से जल्द निर्णय लेना है, या तो शेयर बेचना है या गिरवी रखना है। ठीक है, क्या मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए? नहीं, सब दिक्कतें हैं। पति, तुम्हें उत्साह में रहना होगा। दुनिया के कामों में सैवेज के घोड़े का नुकसान भी किसी को फायदा हो सकता है। मैं पूरी तरह से तुम्हारी क्षमता पर विश्वास करता हूँ। तुम फिर से उठ जाओगे, चाहे हम अभी जितने खूबसूरत न हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों साथ हैं, तो किस बात का डर है? आज जब मैं इस घर में लौटा, तभी महसूस हुआ कि यह एक घर जैसा है। ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ठीक होगा, जल्दी करो। इस पर हस्ताक्षर कर दो। यहाँ हस्ताक्षर करो। हाँ हाँ। बहन, एक साथ एक तस्वीर लेते हैं। क्या मैं खुद एक तस्वीर ले सकता हूँ? ठीक है, उदास मत हो। बॉसन, अंदर आइए। बॉसन, आप आ गए। बॉस छांग। क्या हुआ? जियांग मैडम आ गई है। जियांग मैडम आ गई है कब? अभी अभी आई है। ठीक है, समझ गया। आप कौन हैं? भाभी, कैसे आना हुआ? भाभी, तुम्हें यहां किसने आने दिया? तुम यहां कैसे हो? मैंने तुमसे कहा था दफ्तर के बाहर मेरा इंतजार करो। ये बॉस जियांग का आराम कक्ष है। अगर भाभी को गलतफहमी हो गई तो क्या होगा? तुम इतने लापरवाह कैसे हो? सीधे खड़े हो जाओ। कैसे आना हुआ? खाली बातें नहीं हैं। आइए भाभी, मैं संभालूंगा। क्या हाल है? भाभी, आपकी नजर से कुछ छुपा नहीं है। भाभी, चलिए बाहर बात करते हैं। बाहर चलते हैं। जल्दी करो। भाभी, हम क्या हाल है? आपने तो सब देख लिया। धीरे बोलो। मैंने ठीक से नहीं संभाला। मेरे साथ गोलमोल मत करो। नहीं। बताओ कौन? सच में सुनना चाहते हैं? छोड़िए ना।
मेरी प्राइवेसी है भाभी, चलिए नहीं सुनते। तुम लाओ जियांग के साथ मिले हुए हो, तुम नहीं बताओगे तो मैं उससे पूछूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए भाभी। ऐसा है, मैं पहले उसके साथ रहकर देखना चाहता था पर पता नहीं कैसे मुझे बहुत परेशान कर रही है। रोज दफ्तर में मुझे घेरती है, आज तो लाओ जियांग के आराम कक्ष में आ गई, देखो तो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं और लाओ जियांग तुम्हारी परवाह करते हैं, तुमने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी। वह एक मासूम लड़की है, तुमने उसे ऐसा बना दिया। सुन लो, अगर तुम ऐसे ही लापरवाह रहे तो मैं लाओ जियांग से शिकायत करूंगी। ठीक है, नहीं नहीं भाभी। लाओ जियांग का स्वभाव तो जानते ही हो, उनकी आंखों में कुछ भी गलत नहीं चलता। जल्दी से इसका हल निकालो। मैं जानता हूँ भाभी, यहाँ मैं जल्दी से संभाल लूंगा लाओ जियांग वाला मामला। मैं धीरे धीरे उससे बात करूंगा। मुख्य बात यह है कि आप मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द कहें। तुम खुद को देखो, 40 साल के हो गए हो, क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आती? मुझे लगता है यह लड़की बहुत भली लगती है, तुम बस यहीं बस जाओ। बाहर की उन चिड़ियों में क्या रखा है? लाओ जियांग के साथ इतने साल रहकर भी यह नहीं सीखा। हर किसी की अपनी पसंद होती है भाभी, और फिर हर किसी की किस्मत मेरे भाई जैसी नहीं होती। हर कोई आप जैसी अच्छी गृहिणी नहीं पा सकता। बस करो तुम्हारी चापलूसी की कला को काम पर लगाओ। तो तुम पहले ही फॉर्च्यून 500 के सीईओ बन गए मेहनत होते। करो, मेहनत करो, मेहनत करो भाभी। नमस्ते, मैं बोस जियांग की पत्नी हूँ, मेरा नाम एनेक्सायन है। आमतौर पर लाओ जिंग और लोग मुझे भाभी कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? उसका नाम लियो है, मैं उससे पूछ रहा हूँ। एक्सायो लियो। मेरा नाम लियो किंग है। लियो किंग। तो मैं चलता हूँ। मत जाओ। गर्भवती हो तो अच्छे से आराम करो, कुछ सूप पियो और पोषण लो। जल्दी से भाभी को धन्यवाद दो। कोई बात नहीं। तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू बहुत अच्छी है, कौन सा ब्रांड है? गर्भवती महिलाओं को परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, यह कस्टम मेड लॉन्ड्री डिटर्जेंट है। देखो, तुम भाभी से बात कर रहे हो, ठीक से जवाब दो। हेलो। मैं बाहर मीटिंग में हूँ। तुम कंपनी में आए और मुझे पहले से बताया भी नहीं। क्या मुझे अपने पति के पास आने से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। मैं बस यह कहना चाहता हूँ कि हाल ही में कंपनी में बहुत काम है। देखो, मैं अभी कंपनी में नहीं हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे लिए चिकन सूप लाया था लेकिन तुम नहीं पी सके। सूप मैंने लाओजंग को दे दिया और लियो किंग ने भी पी लिया। तुम्हें कोई बात नहीं है। कंप ठीक है, तो आज रात तुम्हें घर आना होगा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है। एक घूंट पी लो, भाभी का दिल है। बॉस जियांग नहीं आ रहे हैं, तुम लोग पी लो। लाओ जियांग नहीं आ रहे हैं तो भाभी आप पहले जाइए, मुझे कुछ अंदरूनी मामले संभालने हैं। किसी और दिन आपसे मिलूंगा। मुझे पहले बाथरूम जाना है। भाभी, मैं उसके साथ रहूंगा। गर्भवती है, उसके साथ ज्यादा रहना चाहिए। माफ करना, ये इंसान बुरा नहीं है, बस उम्र छोटी है। तुम मेरी तरफ से उससे पूछो कौन सा डिटर्जेंट इस्तेमाल करती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। धीरे भाभी। हेलो भाई, तुमने मुझसे कहा था तुम्हारी वह सहपाठी, क्या तुम मेरे लिए उससे मिलवा सकते हो? साइन करो, अंगूठा लगाओ। दीदी, ये बहुत औपचारिक है।
अन्यांग, यह मेरी आखिरी रियायत है। तुम्हारे जीजा के लिए भी मुझे जिम्मेदारी लेनी है। यह पैसा पति पत्नी की संपत्ति है, कैसे भी कर्ज का बिल तो बनाना ही होगा। फिर अंगूठा लगाना है। जल्दी करो। आ गया। जीजा आ गए। अन्यांग आ गया। वो बात हम बाद में करेंगे। मुझे पहले जियाजिया को लेने जाना है। जीजा। खाना खाए बिना नहीं जाओगे? नहीं, मुझे जियाजिया को लेने जाना है। जीजा बहुत खुश लग रहे हैं। टाई बहुत स्टाइलिश है। बैलोंगमा पश्चिम की ओर चल पड़ा। चलो अलविदा। आज क्या नया प्रोजेक्ट है? निवेश है या परिवार के लिए नौकरी ढूंढना है? या पिछली बार की बात है, घर खरीदने की बात है। जियाजिया कहाँ है? जल्द ही स्कूल जाएगा। वे बदलना चाहते हैं। बेहतर घर, इसमें मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन कर्ज का बिल तो बनाना ही होगा। देखो, आप सहमत हैं? मैं ब्याज लेता हूँ। मैंने उसे सब बताया। धन दौलत को अलग करना है। और मुझे याद है जब भी मैंने पैसे उधार लिए थे। आप उसके साथ यह कर रहे हैं, वो जो आज बन गया। यह सब आपका परिवार है। वह बहुत खराब है। इस आदमी की भूख, बार बार बड़े को खिलाने के लिए पिछली दुकान से पैसे उधार। अब निवेश करें। 3 बेडरूम और एक लिविंग रूम के साथ एक घर की सुरक्षा। कमरे को बदलना भी मुश्किल। कैसे मैं इस नटखट को योजना की तरह थोड़ा बार बार हमारे परिवार को सूखा। ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं है। पैसे के बारे में क्या? यदि आपको नहीं लगता कि यह सुविधाजनक है, तो हम इसे उधार नहीं ले सकते। हमारे परिवार के पास अभी भी यह रीढ़ है। यदि आप ऐसा कहते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे परिवार ने बहुत पैसा कमाया है। है ना? पति, मुझे पता है आप हमेशा सही थे, लेकिन आप पूरी तरह से मुझे बता सकते हैं क्या होगा? क्या होगा? यह थोड़ा सा मड़ी है, लेकिन मैंने उसे शामिल नहीं किया। जब भी मैं पैसे उधार लेता हूं, तो मैंने आपसे बात की है। यह आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आपका विचार बहुत बड़ा है। आपके दिल में एक निर्णय था, लेकिन आपने इसे लिया मेरे साथ एक बहाना के रूप में। जब भी मैं ऊंचा और खुद को कम प्रोफाइल पर छोड़ दें, मैं क्या कर सकता हूं? इस बात को तुम नैतिक मुझे अपहरण। क्या मैं वास्तव में 500,000 से नाराज हूं? थक गया हूं तेरी आदत से। कि आप मेरे बारे में सोचते हैं। है ना? आपने बार बार फैसला किया, किसी को खून चूसने दो, आओ और मुझे एक अच्छा बूढ़ा आदमी होने दो। तुम ही हो जिसने कहा मेरी भलाई के लिए है। वास्तव में आप खुद को अधिक आरामदायक स्थिति की तलाश में हैं। अब कंपनी की वित्तीय स्थिति। मैंने आपके साथ एक नकली तलाक पर चर्चा की और आपने मुझे बताया कि जोड़ों को चाहिए एक ही सुख और दुख। आपने कभी मेरी भावनाओं के बारे में नहीं सोचा। ऐसा सचमुच सोचता हूं मैं। तुम्हारी कंपनी में समस्या आ गई है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तुम ऐसा मेरे लिए कह रहे हो? हाँ, आखिरकार क्या तुम्हारे फैसलों पर ही नहीं चला हूं? तुम्हारी अहंकार को पूरा किया है ना? मुझे लगता है हमारा अभी संवाद बहुत थकाऊ हो गया है। क्या तुम मेरी भावनाओं को नहीं सुन सकते? मेरे दृष्टिकोण से एक बार सोच लो, बाहर का कर्ज, वो पहले से ही मेरे ऊपर बहुत दबाव डाल रहा है। घर आकर भी मुझे तुम्हारी वो नियंत्रण की इच्छा सामना करनी पड़ती है। तुम्हें ये सब बातें इसलिए बोलनी पड़ रही हैं क्योंकि हाल ही में दबाव बढ़ गया है। ऐसी बातें बोल रहे हो? फिर ठीक है, उस पैसे को नहीं उधार लेंगे, पर मुझे ऐसा गलतफहमी में नहीं डाल सकते। तुम कहते हो मैं नियंत्रण करने वाला हूँ और कहते हो कि मैंने झूठी तलाक नहीं लिया, पर हर बार जब मैं तुमसे तुम्हारी कंपनी के बारे में पूछता हूँ, तुम हमेशा बहाना बनाकर बदल देते हो। कभी सच नहीं बोला हो। और तुम्हारे ऑफिस के वो अजीब अजीब लोग, मैंने तक पूछा नहीं है। और ल्यूकिंग के बारे में भी।
मैंने कभी पूछा नहीं। हम दोनों पति पत्नी हैं, मुझे भी सुरक्षा चाहिए। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? क्या तुम्हें यह पता है, तुम्हारे भाई एनयांग मेरे और मेरे महिला सहकर्मी के बारे में बात करते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ मेरे पास से पैसे मांगना है। तुम्हें विश्वास नहीं है? तुम अपने भाई को, अपने पिता को फोन करके पूछ सकते हो। झूठा तलाक करने का मेरा उद्देश्य सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा था। तुम एक वयस्क हो, तुम्हें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। अपने परिवार के उन परजीवियों से दिमाग मत खराब करने दो। परजीवी मत बनो। मैंने उनसे पैसे उधार लिए हैं, तो भी सब तुमसे पूछकर किया है। वो हमारी संयुक्त संपत्ति है। एनेक्सायन, तुम पहले ऐसे नहीं थे। तुम बदल गए हो। बिल्कुल अनुचित ढंग से बदल गए हो। क्या कर रहे हो? जल्दी से बैठो। इतना शराब क्यों पी रहे हो? अंडे का सूप पियो। वो 50 लाख। मैंने सोच लिया है, वो 50 लाख मेरी अभी की कंपनी के लिए। तुम सही कह रहे हो एनयांग का उद्देश्य बच्चों का पढ़ना बकवास नहीं है। अब मेरे से भी किताबों में बाहर जाओ। कंपनी के खाते में झूठ बोलने से बेहतर है। मैं कर्ज में था, ठीक है। क्षमा करें, मैं आज थोड़ा सा। मुझे नहीं पता था कि आपको काम में कोई परेशानी थी। इसके अलावा हम दोनों कंपनी से अभिभूत थे। आप देखते हैं कि मैं पूरे दिन अपने दिमाग में क्या सोचता हूं। यह सब कर्ज है। मैं बुरे मूड में हूं। वंगुआन ने मुझसे कहा, मैं महल के बारे में एक रास्ता खोजने की पूरी कोशिश करूंगा। पति, भविष्य में ऐसा मत कहो। आप कहते हैं कि मैं पूरी तरह से कवर किया गया था। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे दिल में इस तरह। इन दिनों आप भी घर नहीं जाते। क्या बात है, मुझे भी नहीं बताना। मेरा दिल हमेशा साथ। आप कहते हैं, मुझे तुमसे तलाक देने के लिए। मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दो। मैं आपको समझाने के लिए बहुत उत्सुक था। चिंता मत करो, मैं कंपनी का ख्याल रखूंगा। हम उन लोगों से निपट रहे हैं। यह एक गड़बड़ है। मैं परेशान हूं। आपको लगता है कि मैं नकली है। मैं इसे पूरी तरह से करता हूं। इस घर का भविष्य। मुझे पता है। जब आप तलाक शब्द का उल्लेख करते हैं तो मैं सहज नहीं हूं। आप देखते हैं, मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तरह से बचाया। आप अभी भी एक लड़की की तरह क्यों हैं? ऐसा नहीं है कि आप मुझे नहीं जानते। तुमने कहा कि मुझे छोड़ नहीं सकते, पर इतने सालों से मैं भी तुम्हें छोड़ नहीं सकता। पीना है जबकि गर्म है। अच्छी तरह से गंध करता है। पीने के लिए अच्छा। आप अच्छी गंध करते हैं। किसका फोन है? लाउझांग। क्यों नहीं जवाब? इस बिंदु पर मेरे पास आना अच्छा नहीं है। मैं स्वच्छ और स्वच्छ होना चाहता हूं। पति, मैंने तुम्हारी कंपनी के बारे में नहीं पूछा। मुझे डर था कि तुम परेशान हो जाओगी। मैं कुछ मदद भी नहीं कर सकता। कंपनी की स्थिति कैसी है? उठाओ, शायद कोई जरूरी बात हो। हेलो।
मैं गाड़ी में हूं। ठीक है, मैं समझ गया। क्या हुआ? उसने मुझे बताया कि तियानजिन में एक सहयोगी आया है। वह संभाल नहीं पा रहा, मुझे वहां जाना होगा। ठीक है, मैं चला जाता हूं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। पहले तुम्हें छोड़ दूं फिर घर जाऊंगा। वह रास्ता नहीं है, जरूरी नहीं। तियानजिन की ऑडिट इन दिनों में शुरू होने वाली है। अगर हम साइन नहीं करते तलाक की समझौता, तुम्हारे नाम की संपत्ति गिनी जाएगी। अब तुम बड़े हो गए हो, इतनी बड़ी बात खुद ही फैसला कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं सहमत नहीं हूं। हमारे परिवार में कभी तलाक नहीं हुआ। मुझे शर्मिंदा मत करो। शर्म की बात है। तुम्हारी कंपनी से ज्यादा शर्म की बात है। और तुमने कब नौकरी बदली? अब हर महीने कितना वेतन मिलता है? तुम्हारे पास और कितनी बातें हैं? आज सब कुछ साफ कर दो। बहन, पिताजी ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। तुम कहो तो जीजाजी संपत्ति ट्रांसफर कर रहे हैं। तुम्हें पता लगाना चाहिए। मैं तुम्हें बता दूं, ये व्यापारी लोग बहुत चालाक होते हैं। तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हें हमेशा प्यार करेगा या तुम्हें हमेशा खेलेगा? तुम बस करो। अंत में यह मेरा अपना मामला है और तुम लोग बार बार तलाक तलाक मत करो। असली तलाक नहीं है, हम नकली तलाक कर रहे हैं, अलग नहीं हो रहे हैं। तुम मुझे मूर्ख मत समझो। मैंने इंटरनेट पर चेक किया है। इतने सारे नकली तलाक अंत में सच हो जाते हैं। नुकसान औरत का होता है। हाँ, पिताजी तुम्हें डांट रहे हैं। मैं तुम्हारे नकली तलाक का विरोध नहीं करता, लेकिन तुम्हें जीजाजी को दे। मुझे यकीन नहीं है कि उसके हाथ में क्या अतिरिक्त पैसा है। आपने अभी तक ये पता नहीं लगाया है। क्यों ना मैं तुम्हारे साथ एक संपत्ति के लिए, मैं कुछ दोस्तों को जानता हूं, मैं बहुत से लोगों को जानता हूं। मैंने उनसे कहा कि वे अपने भाई की देखभाल तुम करें। मुझे रोक दो। तुम मुझे कहते नहीं। किस तरह की संपत्ति? आप बस इसके बारे में नहीं सोचते हैं? क्या मैंने अपने भाई के साथ यह जमा किया है? मुझे नहीं पता कि मुझे नहीं आप पता। क्या सोच रहे हैं? 500,000 का अजीब दिल की बीमारी बन गई है ना? अब मुझे लगता है 500,000 सफेद नहीं हो सकता। इसलिए आओ और अपने भाई के बारे में बात करें। सुन रहे हो तुम? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हम दिन भर अंदर से बाहर हैं। आपने अपनी दया ली और इसे एक गधे के जिगर और फेफड़ों के जियांग काई के रूप में क्या स्टैसी? इसके अलावा अपने भाई को बाहरी की तरह व्यवहार करें। डर है कि उसने आपके पैसे को धोखा दिया। वो एक घर का खून है। जन होंके आपके साथ है। वो बाहरी है। आपको क्यों नहीं लगता कि वो आपसे झूठ बोल रहा है? पैसा खाली होने पर हमारे पास वापस मत आओ। चिंता मत करो, मैं उस दिन तुम्हें नहीं देखता। मत डरो, मुझे यहाँ आंख से मत गिराओ। मैं समझ गया। क्या आप वास्तव में इस पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं? अब आप ड्राइविंग के बारे में नहीं सोचते हैं। पिताजी ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। मैंने काले और सफेद में लिखा। क्या आप नहीं कहते हैं कि मुझे झूठ बोल रहे हैं? क्या तुम मुझे पाने की कोशिश मैं कर रहे बस हो? तुम्हें देखना चाहता हूँ। क्या वह मुझसे झूठ बोलता है? क्या वह विश्वसनीय है? तुम जिस दिन तुम रोए थे, पिता बहन क्यों नहीं घूम सकते? पापा, फिर से सोच।
हेलो, यह कौन है? बहन, आप अच्छी तरह से बात करेंगे? न जाने कौन है, मैं खड़ा हूँ। मत करो। मैं कौन हूं अगर तुम खड़े हो तो? क्या मुआवजा? मेरी कार का लोगो अब खाली है। कोई परी उड़ नहीं सकता। अब उड़ नहीं सकता। यह आप हैं। आप हमेशा अपने मैके। मुझे तुम्हारा नाम पता करने में दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। आप क्या मुआवजे में रुचि रखते हैं? यह तो बस एक कार का चिन्ह है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा धन नहीं छोड़ूंगा। फोन काटने वाले हो ना? अभी तो मैं रिंदाता हूँ। अब तुम्हें खत्म होने का मन नहीं है। फोन काटने वाला मैं पहले हूँ। 50 लाख, ये मत भूलना। हेलो। हेलो, क्या तुम्हें तलाक का समझौता मिला है? हाँ मिला है, तुम कहाँ हो? मैं तियानजिन में हूं। ऐसे करो, जल्दी से उस पर हस्ताक्षर करके वापस मुझे भेज दो। मैं देखता हूँ। तुम कब वापस आओगे? जल्द ही। तो फिर तुम्हारे वापस आने पर मिलकर बात करते हैं। नहीं, मैं अभी इन ऑडिट करने वालों को संतुष्ट रखना चाहिए। सुनो, जल्दी से मुझे वापस भेज दो। तुम्हारी हर हालत में मुझे तुम्हारा माल बचाना है, तब मैं वापस जा सकता हूँ। ठीक है, मुझे पता है। पिछली बार के लिए शुक्रिया। शाम को समय है क्या? मिलते हैं। शाम को लुजेनिंग के साथ खाने का प्लान है या फिर सब मिलकर बैठते हैं? जो तुमने पिछली बार पूछा था, मैंने थोड़ा रिसर्च किया है। जियांग होंगकई के नाम पर 50 से ज्यादा कंपनियां हैं। इन सालों में खरीदी गई, मर्ज की गई, बंद की गई और अंत में 11 कंपनियां हैं जिन पर उनका वास्तविक नियंत्रण है। उनमें से 2 कंपनियां अभी घाटे में हैं। पर बड़ी समस्या नहीं है, उनका भविष्य उज्जवल है। एक कंपनी के बंद होने से संपत्ति जब्त हो गई क्योंकि यह व्यक्तिगत संपत्ति बैंक ऋण के लिए गिरवी रखी गई थी और एनेक्सायन ने भी हस्ताक्षर कर स्वीकृति दे दी है। बाकी 8 कंपनियों में से ज्यादातर की आय और खर्च संतुलित है, पर एक टेक्नोलॉजी वाली कंपनी का लाभ अच्छा है, तो वित्तीय स्थिति को देखते हुए कोई खतरा नहीं है। ठीक है, मुझे पता है। माफ करना, मैं देर से आया। कोई बात नहीं दीदी, हम भी अभी अभी पहुंचे हैं। आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं। औद्योगिक कराधान और बाजार की जानकारी को जोड़कर मैंने एक फाइल तैयार की है। वित्तीय रिपोर्ट के हिसाब से जियांग होंगकई की वर्तमान वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है। बनावटी घाटा बनाना। हर तरह से मुझे हासिल करना है। दस्तखत की गई तलाक की सहमति। मैं क्या करूं? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस शादी को कैसे देखते हैं। अगर नहीं तोड़ना चाहते हैं तो मत तोड़ो। आपकी जीवन शैली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह शादी अपने अंत तक पहुंच गई है, तो सामान्य रूप से तलाक ले लो। आपको आधी संपत्ति मिलनी चाहिए, लेकिन क्या? अगर उसे कुछ संदेह हो, वह शायद किसी और के नाम पर कर दे। अगर उसने जीवन में स्पष्ट गलती की है, जैसे कि मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, घरेलू हिंसा, धोखाधड़ी आदि, ये सब सबूत के रूप में इकट्ठा किए जा सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। समझ गया।
क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। पिछली बार जब आपने प्रसव पूर्व जांच करवाई थी, उस अस्पताल का नाम मुझे बताओ, मैं पूछने जाना चाहता हूँ। मैं आपके लिए कुछ और तरीके सोचूंगा। ठीक है। एनेक्सायन, तुम वापस आ गए हो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं महल में नहीं आ सकता, माफ करना। मेरे घर में कुछ जरूरी काम है, मैं छुट्टी ले रहा हूँ। यह अमीर महिला वाकई मैंने कुछ जानकारी इकट्ठा की है, प्रिंट कर दी है। अगर स्पष्ट न हो तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक भेज दूंगा। धन्यवाद। घर के सभी पासवर्ड मोबाइल और टैबलेट के सभी एक जैसे हैं। मैंने कभी उसका मोबाइल नहीं देखा, उसकी किसी भी चीज की जांच नहीं की, कभी उस पर संदेह नहीं किया। मैंने उसके टैबलेट के एल्बम में जो मोबाइल के साथ सिंक है, उस औरत के साथ उसकी तस्वीरें देखीं। समय 1 साल पहले का दिखा। एक साल से अधिक हो गया। मुझे लगता है कि आपको भी इतनी जल्दी निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। क्या होगा अगर तस्वीर में वह औरत न हो, सिर्फ एक साधारण दोस्त हो, वह औरत न हो? मैंने उसे देखा है, उसके ऑफिस में। वह गर्भवती है। तो आप क्या करने वाले हैं? मुझे नहीं पता। इस बारे में कुछ नहीं करना, तुम्हें जो करना है वो करो। ये भी 2 लोगों के फैसले का मामला है। वापस नहीं आएगा। मुझसे कहा कि उसकी कंपनी संकट में है, फंडिंग की जरूरत है, इसे संभालना होगा और एक बड़ा कदम उठाना होगा। मुझे समझदारी और समर्थन दिखाना होगा। मैं तो बिल्कुल बेवकूफ बन गई हूँ। रोज घर पर उसके लौटने का इंतजार करती हूँ। तुम तो सच में बेवकूफ हो। शायद यही है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उसे एक थप्पड़ मार देती। चलो चलो, मैं तुम्हें उस लड़की के पास ले चलती हूँ। पता ही नहीं वो कहाँ रहती है, उसे कैसे ढूंढेंगे? अब तो पता चल गया है। तीन बिल्डिंग, दूसरा यूनिट यही है ना? हाँ, यही है। यह घर किराए का है या खरीदा हुआ है? अगर खरीदा है तो काफी पैसे लगे होंगे। बॉस चियांग में दम तो है। मेरा मतलब है, यह घर क्या हम बाहर ही इंतजार करेंगे या अंदर चलेंगे? अगर जियांग होंग कई नहीं होगा तो और भी अच्छा, उस लड़की को सबक सिखा देंगे। नहीं, मेरा मतलब है, क्या होगा अगर हमारी गलतफहमी हो? तो सब ठीक हो जाएगा। दीदी,
मुझे पता है कि 99% दरवाजा खोलने वाला जियांग होंग कई ही होगा, लेकिन 1% उम्मीद तो है। आ गया गया गया। बॉस जिया, मैं कल तुम्हें लेने आऊंगा। मुझे घर छोड़ दो। घर में क्या हुआ है? व्हाट्सएप पर भी अच्छे से बात नहीं कर रहा है। तलाकनामा। साइन कर दिया। खुश हो गए। मुझे खुशी या नाखुशी से क्या लेना देना, मुझे जल्दी से ऑडिटर को सौंपना होगा। और फिर जब वे जांच कर लेंगे, कोई जोखिम नहीं होगा, हम फिर से शादी कर सकते हैं। क्या हुआ? देखो, लियू चिंग 88 साल की उम्र। वह भी अब जवान नहीं है। बेशक इसे किसकी तुलना में देखना है। तुम मेरे बारे में जांच रहे हो, है ना? तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते हो। जियांग होंगकाई, तुम्हारी बुद्धि के साथ पहले ही अनुमान लगा चुके होंगे। मैं इसे पता लगाऊंगा, या मैं तुम्हारे दिल में एक मूर्ख हूं जो छुपाने के लिए भी झटपट छुपा दिया। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। फिर कैसा है? शुरू में तुम्ही ने डिंक होने का विचार किया था। तुम्हें पता है मुझे बच्चों से प्यार है। तुमने कहा था कि तुम करियर बनाना चाहती हो, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहते हो। तुमने मुझे मजबूर किया था छोड़ने के लिए। हमने कोशिश नहीं की है, ऐसा नहीं है तुम्हारे पेट में नहीं हुआ। समझ गया। तो फिर तलाक दे दो।
ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। लियूचिंग का गर्भावस्था पूरी तरह से एक दुर्घटना थी। उसने मुझे छुपा कर रखा और नहीं बताया। जब मुझे इस बारे में पता चला, बच्चा इतना बड़ा हो गया था कि उसे नहीं जन्म दिया जा सकता था। हाँ, मैंने भी सोचा था तुरंत तुम्हें बताने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे शुरू करूं। मेरा उद्देश्य वास्तव में तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं था। मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना। हाँ, जियांग होंगकाई, तुम कब से इतने पाखंडी हो गए हो? तुमने विवाह के दौरान अन्य स्त्री के साथ गलत संबंध बनाए हैं और कहते हो तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हो। तुमने संपत्ति को स्थानांतरित किया और मुझे तलाक के लिए धोखा दिया और कहते हो तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हो। तुम नए जीवन को स्वागत करते हो, तुम उसे बहुत ध्यान से देखभाल करते हो। मैंने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा है और कहते हो तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हो। माफ करना, यह बात तुम्हें नुकसान पहुंचा चुकी है। लेकिन क्या तुमने मेरे बारे में सोचा है? शुरुआत में उद्यम के लिए हमने बहुत कुछ खो दिया है, बच्चे पैदा करने के मौके गवा दिए हैं, और अब मैं करियर में बहुत आगे निकल गया हूं। लेकिन बच्चा मेरे लिए एक बड़ी चिंता बन गया है, एक अफसोस, और तुमने सही समय गवा दिया है। क्या मैं तुम्हें मजबूर करूं अपनी सेहत खराब करके मेरे लिए बच्चा पैदा करने के लिए? यह तो संभव नहीं है। एनेक्सायन, क्या यह ठीक रहेगा? इस बात को ऐसे ही छोड़ दें जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं उसे तुरंत गायब कर दूंगा, वह फिर कभी हमारी जिंदगी में नहीं आएगी, और बच्चा हमारे नाम पर रहेगा। हम बस यही मानेंगे कि हमने यह बच्चा पैदा किया है। हम सच्चे पति पत्नी हैं। जियांग होंगकाई, जब मैं तुम्हारे साथ आई थी, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, लेकिन हमारे पास प्यार था, हमारे बीच रिश्ता था। जब भी तुमने कहा कि तुम कुछ करोगे, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन अब यह सब तलाक के समझौते जैसा लगता है। मुझे लगता है कि मैं एक मजाक बन गई हूं। तुम जानते हो मेरे परिवार वाले क्या कहते हैं। अब यह बात करने का क्या फायदा? कृपया मेरे सामने अपने परिवार की बात मत करो। ठीक है, तो कुछ और बात करते हैं। मैं अपनी सेहत खराब कर सकती हूँ, मैं बच्चा पैदा कर सकती हूँ, हम IVF कर सकते हैं। अब तो बहुत सारे तरीके हैं। उससे बच्चा गिरवा दो, और तुमने उसके लिए जो प्रॉपर्टी खरीदी है और इस दौरान जितना भी खर्च हुआ है, यह हमारी संपत्ति है। उसे सब कुछ वापस करना होगा, ठीक है? यह तो संभव नहीं है। तो तलाक का मामला तुम कैसे संभालोगे? यह घर तुम्हारा होगा, तेरे नाम की सारी दौलत है। मैं आपको 1 और 20 मिलियन दे दूंगा। क्या यह सिर्फ पैसे के लिए है? यह है। अच्छा है। हम एक कानूनी जोड़े के रूप में एक कानूनी जोड़े हैं। मुझे आधा अधिकार है। अधिक जानने के लिए, तुम ही हो जो धोखा, शीत हिंसा का गलत पक्ष। एंटोनी, मैं आपको याद करता हूं। आप बहुत अधिक भ्रम नहीं करते हैं। फिर से हम दोनों इस तरह हैं।
यह युद्ध का एक टुकड़ा किसी भी तरफ से अच्छा नहीं। क्या आप समझते हैं? मैं अब तुम्हें नहीं जानता। ठीक है। इतना खाया है। मेरे पास बस समय है। अच्छा है। मेरे वकील आपसे बात करेंगे। यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? यहाँ हम आते यह हैं। नहीं है कि आप कितना पीते हैं। यह है आओ और एक कप लें। मैं गर्भवती हूँ और मैं पी नहीं सकता। खुशी नहीं पी सकते। खुशी। एक कप शराब मुक्त। सफेद पानी करेगा। धन्यवाद। आपके हेयर स्टाइल टाउनशिप उद्यमियों के साथ क्या गलत है? वो नहीं है जो मेरे पापा ने मुझे। मैं आपको बता रहा हूं कि आप उस बूढ़े आदमी को जानते हैं जिसने मेरे बालों को काट दिया। 60 साल की उम्र में अपने बालों को काट सकता था। इस तरह के हिलने में कुछ समय नहीं लगा। आप अभी भी कैंची पकड़ सकते हैं। ये वास्तव में निराशाजनक है। ये वो नहीं है जो आप देख रहे हैं। क्या ये इतना बुरा है? आप कैसे कहते हैं? ये वैसे भी काफी उपयुक्त है। आपको लगता है कि शादी करने की गारंटी है बस लोगों के लिए अच्छा। आप इस घर को एक शहर के रूप में उपयोग करते हैं जब लोग लंबे समय से दीवार को तोड़ना चाहते थे। यह दुनिया की चीजें थी। इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। यह कुछ भी बेवकूफ नहीं है। यह बेवकूफ नहीं है। यह बेवकूफ नहीं है। क्या कहना चाहते हो तुम मुझे? अब वह वहां से बाहर है। एक नया लक्ष्य, फिर एक में मत जाओ। गर्दन का पैर। अभी मैं कुछ भी सोचने का साहस नहीं करता। तुम्हें क्या सोचने का साहस नहीं है? देर हो गई तो फिर से एक पेग। वो यहां कैसे है? कौन है? बहुत मजेदार है। नहीं, तुम कहा जा रहे हो परिचित को टकराया है। बच्ची। मैं तुम्हें विश्लेषण करके बताता हूँ। तुम दोनों के बच्चे नहीं हैं न? तुम्हारी जवानी कुत्ते को खिला दो। तुम्हारे पूर्व पति की मृत्यु हो गई है। बहुत सारा विरासत छोड़ गए हैं। अभी आप हैं बिल्कुल सफेद अमीर महिला हो। आपको अच्छा प्रेम नहीं मिलेगा। यह नासमझ प्रेम होना चाहिए। इसका मतलब है 50,000 बहन। फिर से तुम। इसका मतलब है चलो, मुझे अपना कार्ड नंबर दो।
मैं पैसे भेज दूंगा। नहीं, थोड़ी देर बाद कौन से पैसे भेजने हैं? 50,000, मैं उसे 50,000 देने वाला हूँ। 50,000 नहीं, ऐसे कैसे होगा? नहीं नहीं नहीं, कार्ड नंबर। तुम जल्दी मत करो, कल सुबह जब शराब उतर जाए तब फिर बात करेंगे, ठीक है? नहीं, तुम उसे नहीं जानते। वह बिल्कुल अटकलें बनाता है, बहुत परेशान करता है, अटकलें बनाता है। कार्ड नंबर, कार्ड नंबर। बहन, इस तरह बोलने में मजा नहीं है। मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं और अब तुम मुझसे मांग रहे हो। मुझे यह भी पता नहीं है कि तुम्हें वास्तव में पैसे चुकाने हैं। तुम्हें कितने पैसे चुकाने हैं? लेकिन अभी तो वह पी चुकी है। क्या हम थोड़ा सा धीमा कर सकते हैं? एक रात के लिए रुको, कल सुबह जब वह होश में आए तब। ये बात तुमसे क्या संबंध है? जल्दी से मुझे कार्ड नंबर दो। तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? 50,000 की बात मत करो, 50 मिलियन भी दे सकता हूँ बहन। तुम बहुत तेजी से ऊपर चढ़ रहे हो। यह आदमी तुमसे क्या रिश्ता है? क्या यह तुम्हारा अलगाव का पैसा है? ऐसा बकवास मत करो, मैं यही खड़ा हूँ। बकवास नहीं कर रहा हूँ। अगर आज ही ट्रांसफर करना पड़े, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ उन्हें संभालने के लिए, ठीक है? बहन ही बहन है, बार में खेलते हुए भी इतना सख्त। तुम दोनों मेरे साथ, उस भाई के साथ एक पेग पियो, खुश हो जाओ। 50 लाख धीरे धीरे। क्या भाई बड़ा नहीं हो गया? दीदी के साथ बॉस की तरह खेल रहे हो जैसे हमने कुछ देखा ही नहीं। कहा ना 50 लाख खुशी से पीना, फिर तुम्हें छूट दूंगा। तुम्हारे दोस्त कहाँ है? पीछे के क्या कान में। बकवास है छोटे बच्चे, तुम वापस आओ। एनेक्सायन, तुम होश में आओ। चाहे तुम नई जिंदगी की ओर बढ़ रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कुछ भी खाने लगे हो, तुम जानते हो वे कौन है? चलो, एनेक्सायन। मेरी शराब ले लो, शराब ले लो। वेटर, वह लड़की तुम जानते हो? जानता हूं। सेव कर लिया। ठीक है। आओ फिर से मुंह धो लो। तुम यह क्या कर रहे हो? खुद को इतना सताने की क्या जरूरत है? तुम जानते हो जियांग होंगकई, वह बदमाश मुझसे क्या कहा? उसने कहा उस लड़की को बच्चे को जन्म देने दो, हम पालेंगे। क्या बकवास है? यहाँ माँ को हटाकर बच्चे को रखने की बात कर रहे हैं, यहाँ घर की लड़ाई खेल रहे हैं। तुम मुझे मत बताना कि तुम मान गए, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदगी भर नीचा समझूंगा। मैं कैसे मान सकता हूँ? उसके बच्चे को पालूं, उनका बच्चा। ठीक है, ठीक है। रो मत, रो मत। जवानी में उसने मुझसे कहा डिंक बनना है। मैंने अपने पूरे परिवार के विरोध के बावजूद मान लिया। अब वह अपने वचन से मुकर गया। उसने पछताया। यह बात सच में बहुत हास्यास्पद है। मैंने उससे कहा, मैंने कहा, तुम उस लड़की को बच्चा गिराने के लिए कहो, वह गिरा दे जो उसे दिया गया है, मैं सब वापस ले लूंगा। बच्चा हम भी पैदा कर सकते हैं। मैं उसके लिए बच्चा पैदा करूंगी। मैंने उसके लिए बच्चा पैदा किया। अगर तुमने यह मक्खी निगल ली तो तुम्हें जिंदगी भर तकलीफ होगी। मेरी तुम्हारे बारे में थोड़ी सी समझ के अनुसार तुम आनंद, यह कठोर और बदबूदार स्वभाव तुम जिंदगी भर नहीं बदल सकते। चाहे तुम इस पल को सह लो, लेकिन तुम हमेशा नहीं सह सकते, सही कहा ना? याओ वेई। हाँ। क्या मैं सच में बेकार हूं?
ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, तुम इतनी सुंदर हो और इतनी बुद्धिमान। भविष्य अभी लंबा है। ढेर सारी जवानी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अच्छे दिन अभी शुरू ही हुए हैं। बिल्कुल। झूठ बोल रहे हो। नहीं। हाँ बोल रहे हो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, रोना बंद करो, रोना बंद करो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुमसे कैसे झूठ बोल सकता हूँ? सोचो, तुम इतनी सुंदर हो और तुम्हारा शरीर भी अच्छा है, सही कहा ना? और काम करने की क्षमता भी तुम्हारी अच्छी है। तुम एक उत्कृष्ट स्वतंत्र महिला हो सच में। ठीक है, रोना बंद करो, रोना बंद करो। तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, रोना बंद करो, रोना बंद करो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। सिर का ध्यान रखना, धीरे धीरे। हे भगवान। ठीक हो ना? धन्यवाद। चलो घर चलते हैं, चलो। सीढ़ियों का ध्यान रखना। चलो घर चलते हैं, चलो सीढ़ियों का ध्यान रखना। मदद चाहिए? धन्यवाद। चलो। ये बहन क्या हो गई है? क्यों उदास है? क्या सच में वो 50 लाख के कारण है? तुम यह बच्चा उम्र में छोटा हो, लेकिन पैसे की बदबू से भरे हो और पूरी दुनिया को बताना चाहते हो। क्या तुम ऋणदाता हो? वयस्कों की जिंदगी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तुम बच्चे समझ नहीं सकते। दीदी, मैं बड़ी हो गई हूं। बच्चा बच्चा कहना बंद करो, वरना पहचान पत्र दिखा दूंगी। चाहिए क्या? बचकाना। धीरे धीरे, पहले अंदर बैठो। सिर का ध्यान रखना, सिर का ध्यान रखना। पैर अंदर करो। शुक्रिया। जिद मत करो, ड्राइवर बुला लो। मैंने शराब नहीं पी है। गर्भवती गर्भवती दीदी। तो फिर तुम उसे अकेले ऊपर कैसे ले जाओगे? या फिर कार में ही सोने का इरादा है? नमस्ते एक्सायोलिन, मैं जा रहा हूँ जियाद्यूहुई। आपको जियाद्यूहुई तक नेविगेट किया जाएगा। मेरी मदद करो, उसके बैग में देखो। चाबी या दरवाजे का कार्ड है क्या? है क्या? है, लेकिन इसमें फ्लैट नंबर नहीं लिखा है। है तो मुझे दो। कार्ड पर फ्लैट नंबर लिखा होता है। तो फिर क्या करें? मुझे पता है वह किस बिल्डिंग में है, बाद में देखेंगे। क्या हो रहा है? एसी ठीक से चल रहा है क्या? गर्मी लग रही है।
मैकेनिक सायन पहुंच गए हैं, उठो उठो। वाह, उतरो दीदी। सिर का ध्यान रखना, पैर पैर पहले बाहर निकालो। शुक्रिया, मैं उसे ऊपर छोड़ दूंगा। अरे नहीं मेरे भगवान। तुम्हें मेरी और मदद करनी पड़ेगी। तुम्हारी ये सुरक्षा की चिंता थोड़ी ज्यादा तो नहीं? आखिर तुम उसकी कर्जदार हो। कौन जानता है, कहीं तुम उनके घर की कीमती चीजें बेच न दो। तुम क्या कर रही हो? माफ करना दीदी, गलत थी। ठीक है भाई, दीदी गलत थी। हेलो। मैं कल कैसे वापस आई? याद नहीं है? मुझे नहीं पता, मैं कल सुबह ही चला गया था। कौन जानता है तुम्हें किसने छोड़ा। मजाक कर रहा हूँ क्या मैं तुम्हें? उस खतरनाक जगह पर छोड़ देता। मैंने तुम्हें छोड़ा है, चिंता मत करो। पैसे से लेकर इज्जत तक सब सलामत है। इतना पीना नहीं चाहिए था। तो कल मैं तुम्हें रोक नहीं सकता था। क्या हो गया, अब होश में आ गए हो? होश में आ गया हूँ। थोड़ी देर में मैं बॉस क्रू को फोन करूंगा। इस समय के लिए छुट्टी ले लो। मेरी हालत भी ठीक नहीं है। अभी कंपनी नहीं जाऊंगा। मुझे भी लगता है कि तुम नहीं आओ, पहले अपने काम को संभालो। अच्छी खबर हो तो मुझे बताना। वो कल वाला, वो माइक। माइक? कल वह मेरे साथ तुम्हें वापस ले गया था। मैंने उसे पूरी तरह से देखा। तुम्हारे घर से बाहर निकला। तुम भी चिंता मत करो। ठीक है। लेकिन यह तुम्हारा छोटा सा हादसा, बस ज़बान थोड़ी तेज है। लेकिन मुझे लगता है कि व्यक्ति अच्छा है। तुमने उसे जो पैसे दिए हैं। पता है, मैं जल्दी से चुका दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बस इतना ही। यावेई, धन्यवाद। कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा मुंह बंद करने का पैसा दो। फोन काट दिया। ठीक है। पापा, तुम कैसे हो? ये कितना बजा है, खाना खाने का भी पता नहीं। अभी भी सोचते हो कि तुम जवान हो। मुझे पता है कि तुम आलसी हो। ये नीचे से खरीदा है, यहाँ नीचे सब कुछ मिलता है। फोन करो और वे डिलीवर कर देंगे। क्या तुम खुद को संभाल सकते हो? तुम इतनी जल्दी आए बस मुझे नाश्ता देने के लिए? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें नाश्ता देने के लिए और कुछ और भी चाहिए? तुम्हारी ये चाल बस अपने माता पिता पर चलती है। क्या पिता और बेटी के बीच भी
कोई बाधा है, मैं यहां आ गया हूं। अभी भी सजा देना चाहते हो? ठीक है, पिछली बार मेरा रवैया गलत था, लेकिन वो भी तुम्हारे भले के लिए था। तुम जियांग होंग कई के साथ झूठे तलाक के बारे में बताओ। अंत में तुम अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं मेरे देखते ही। आज तुम कंपनी मत जाओ। हम दोनों इस बात को खुलकर बात करें, अच्छी तरह से कहें। अगर झूठा तलाक नहीं है, अगर हम सचमुच अलग हो गए, तुम मेरा साथ दोगी ना? वास्तविक तलाक। तुम जियांग होंग कई से लड़ाई कर ली है। बेटी, तुम छोटी से बड़ी होते समय हमेशा आत्मविश्वासी रही। रास्ता अच्छा रहा है। मैं और तेरी मां तुम्हारे मुद्दों पर लगभग कभी परेशान नहीं हुए हैं, लेकिन हमेशा तुम्हारे भाई के लिए तुमसे मदद मांगते हैं, जिससे तुम्हें परेशानी होती है। तुम नाराज नहीं होना चाहिए, लेकिन माता पिता के रूप में हमारे दिल में एक मुश्ती होती है। हर बच्चा जो चिंता नहीं करता है, जो खुशहाल नहीं है, उनके लिए पारिवारिक सहायता रहती है। अगर जियांग होंग कई इस छोटी सी बात पर तुमसे लड़ाई करता है, तो आज से हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। पापा, मेरे और जियांग होंग कई के बीच का मामला हमारे परिवार से संबंधित नहीं है, तुमसे नहीं है। ये जोड़े के बीच लड़ाई आम बात है, लेकिन हर बार तलाक की बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे व्यवहार से प्रेम धीरे धीरे कम हो जाता है। ऐसे घाव भरने में समय लगता है। अगर तलाक जरूरी है, पापा, उसकी गाड़ी देखी? ये उसकी कार है। चलो मैं आ रहा हूं। ठीक है, जिंग अभी भी बहुत चालाक है। ये तुम्हें नहीं पता, हम जवानी में ऐसे व्यवहार को अश्लील कहते थे, तो मैं उसे ढेर कर दूंगा। ये बहुत हल्का है। तुम उसे अश्लील कहो, ये तुम्हारी बात है। अश्लील का कैसे लिखते हैं? चांदी का च। ठीक है, हटो, अंदर मत जाओ। हटो हटो हटो, चलो मत। जियांग होंग कई, तुम अभी भी मीटिंग में हो? जियांग होंग कई, तुमने मेरी बेटी को डराया है। मैं तुमसे लड़ लूंगा, चलो मत। नहीं नहीं नहीं, जी 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 जी। पापा पापा। जियांग होंग कई, तुमने उन्हें मेरे पापा पर हमला करने दिया। मैं तुमसे लड़ लूंगा, हटो भाई भाई। बाहर निकलो, सुरक्षा कहा है। सुरक्षा को बुलाओ मीटिंग रूम में। क्या तुम मेरी बहन के लिए शर्मिंदा नहीं हो? धीरे चलो, क्या तुम मेरी बहन के लिए शर्मिंदा नहीं हो? सुरक्षा, जल्दी से सुरक्षा को मीटिंग रूम में बुलाओ। अध्यक्ष। एंड बहन, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। उस जियांग वाले को ज्यादा चोट लगी है मुझसे। क्या मैं नुकसान उठा सकता हूं? बेटी, अगर बाहर कहीं परेशानी हुई, पहले घर वालों को बताना। मेरे पास तो कोई खास कौशल नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हें सहारा दे सकता हूं। मेरे पास थोड़ी सी पेंशन है जो तुम्हें बहुत आरामदायक जिंदगी नहीं दे सकती, पर तुम्हें भूखे नहीं मरने देगी। इस बार मैं तुम्हारा साथ दूंगा। फिर से थोड़ा हौसला रखो। देखो, एक्सायन तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, डरने की बात नहीं है। चलो अच्छे से जीवन जीते हैं। माँ के पास थोड़ी सी पैसे हैं, वो काफी हैं। माँ, मैं और तुम्हारे पापा इतने सालों से कारखाने से मिलने वाली पेंशन
मैंने एक पैसा भी नहीं खर्च किया और मैंने तुम्हारे भाई को भी नहीं दिया, सब तुम्हारे लिए बचाया है। ऐसा कैसे हुआ कि इतने सालों से पूरे परिवार का खर्च तुम्हारा ही था? जब मैं और तुम्हारे पापा चले जाएंगे, माँ, तुम मेरी बात सुनो। जब हम दोनों चले जाएंगे, हमारे पास जो थोड़ी सी रकम है, मैंने एक पैसा भी तुम्हारे भाई को नहीं दिया, सब तुम्हारे लिए है। वो फिर एक कागज ले लो और सब कुछ साफ साफ लिख लो। सुना तो? सुना? सुना सुना। हमें डरने की जरूरत नहीं है। माँ रोना बंद करो, रोना बंद करो। अभी रोने लगी, ऐसा कैसे हुआ? क्या मैं तुम्हारे दिल में इस तरह का ही रूप हूं? रोना बंद करो। तुम लोगों को चिंता नहीं करनी है, मैं इस पैसे को बिल्कुल नहीं लूंगी। फिर मैं XIOGA के साथ बाहर जाकर नौकरी ढूंढूंगी। देखो, हम सब तुम्हारा सहारा है। पर बहन, मैं वाकई लालची नहीं हूं। इस बात का गुस्सा निकालने के लिए ही नहीं है, पर उसे पैसे के मामले में आसानी नहीं दी जाएगी। मैंने कानून देखा है, वो गलत है। उसे थोड़ा खर्च करना पड़ेगा। पैसे की चिंता मत करो। कौन सा पैसा लेना है समझ नहीं आ रहा है। ऐसे आदमी के साथ रहना बहुत मुश्किल है। आप अपनी बहन के बारे में नहीं सोचते, मैं सोचता हूं। एनेक्साइन, अपने भाई की बात सुनो। आज तुम झूठे तलाक ले लो, कल पता नहीं क्या हो और क्या कर देगा। सामान पैक करो और उससे अलग हो जाओ। मेरा मतलब है, तलाक करना चाहिए, पर हमें उसे घर को धोखा नहीं देना चाहिए। वो संपत्ति में से मेरी बहन का आधा हिस्सा है। मेरी बहन के लिए इतने साल आसान नहीं रहे। ये सब बाहरी आदमी को क्यों मिले? मेरी बहन ने अपनी जवानी उसके लिए बिताई, अब ठीक है। अब उसने मेरी बहन को पीछे धकेल दिया क्यों? आपको भी असहज महसूस हो रहा है? मुझे दिखाओ कहाँ है, मसाज करो। ये भी ठीक नहीं है। हमेशा फिटनेस करने को कहते हो, पर तुम नहीं करते। तुम सिर्फ बिस्तर पर लेटे रहते हो, टीवी देखते रहते हो। जियांग होंगकई के साथ रहने के दिनों में मुझे हमेशा लगता था कि मेरा परिवार बोझ है, या तो उनकी वजह से मुझे शर्म आती है। मैं इस घर से दूर रहना चाहता था। आज मैंने पाया कि मेरी गलती बहुत बड़ी थी। वास्तव में वे हमेशा मेरे पास रहे, मेरा साथ देते रहे। यही घर मेरा सबसे गर्म आश्रय है। क्या तुमने वाकई फैसला कर लिया है? एक और बात, मुझे तलाकनामा तैयार करने में मदद करो। नेकी से नेकी कैसे की जाए? जो मेरा नहीं है वो मैं नहीं लूंगा, जो मेरा है उसमें से एक भी नहीं छोड़ूंगा। इस बार मैं सब कुछ वापस लेने वाला हूँ। मैं इस बार किसी भी तरह का समझौता नहीं करूंगा। पति आओ, ठीक है। थोड़ी देर में मुझे डॉक्टर के पास जाना है। XIO1 तुम्हें ले जाए, मैं जल्दी ही काम से फ्री हो जाऊंगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। आओ। पति, जब भी व्यस्त रहो, खाना खाना मत भूलना। थक गए हो तो थोड़ा आराम कर लो। सबसे जरूरी है कि तुम मुझे याद करना। जरूर। जल्दी वापस आ जाना। चलो अब, सावधान रहना।